आज हम लोग क्लास 10 का पहला लेसन जो कि इकोनॉमिक्स का है विकास, इसके बारे में पढ़ेंगे कि विकास क्या है। तो आप सभी जानते हैं विकास या प्रगति की धारणा हमेशा हमारे साथ रहती है। हमारी आकांक्षाएं हैं और कुछ इच्छा है, हम क्या करना चाहते हैं, अपना जीवन कैसे बिताना चाहते हैं, इन्हीं सब बातों के ऊपर हमारा विकास निर्भर करता है। जैसे कि आशीष सर के द्वारा उनके कोचिंग में एक सर्वे कराया गया तो पता चला कि सभी लोगों के विकास के मायने अलग अलग हैं। किसी बच्चे ने कहा कि मेरे पिता का बिजनेस बहुत ज़्यादा तीव्र गति से चलना हमारे लिए विकास हो सकता है। वहीं किसी लड़की के अनुसार उसके पापा अगर उसे रांची पढ़ने के लिए भेजें, जिस तरह उसके भाई पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उसके लिए विकास का लक्ष्य वो होगा। तो किसी ने बताया कि घर में अगर सब लोग खुश हैं, हमारे घर में खुशी का वातावरण है, तो हम लोग विकसित हैं। अगर खुश नहीं है तो हम लोग विकसित नहीं हैं। यानी विकास के मायने अलग अलग बच्चों ने अलग अलग बताया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है, जिस पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो पाइएगा कुछ लोग कार से जा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पेपर पढ़ रहे हैं, मम्मी खाना बना रही है, एक व्यक्ति रिक्शा से सामान को लेकर के जा रहा है। तो अगर हम बोलें तो मम्मी लोग के लिए विकास क्या हो सकता है? मम्मी लोग के लिए विकास हो सकता है कि हमको एक दिन खाना ना बनाना पड़े, कितना अच्छा हो मेरी बेटी खाना बना दे, वो हो सकता है। तो वहीं रिक्शा वाला चाहेगा कि भैया हम कार ले लें, और कार वाला चाहता है भैया हम हेलीकॉप्टर ले लें। तो सबके लिए विकास का लक्ष्य अलग अलग है। अब देखिए, ये रिक्शा वाला कह रहा है मेरे बगैर वे विकास नहीं कर सकते और इस व्यवस्था में मेरा विकास नहीं हो सकता। अगर हम बात करें, जब एक रिक्शा वाला कह रहा है कि इस मेरे बगैर वे विकास नहीं कर सकते, बिना रिक्शा वाला का ना हम लोग कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा आ सकते हैं, ना ही सामान को लाया या ले जाया जा सकता है। यहाँ रिक्शा का मतलब आप टोटो भी समझ सकते हैं। लेकिन एक रिक्शा वाला या टोटो वाला बमुश्किल 20,000 रुपया महीना कमा पाएगा, वो भी बहुत मुश्किल से 10,000 ही कमा पाता है वो लोग, तो उसमें उसका विकास नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी लोग उसको क्या करते हैं, ख़त्म मानते हैं, बेकार मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी लोगों का कुछ ना कुछ अस्तित्व होता है। अब आता है विकास क्या वादा करता है, विभिन्न व्यक्ति और विभिन्न लक्ष्य। अब एक बच्चा बोल रहा है कि तुम एक कार चाहते हो, अभी देश की जो स्थिति है उससे तुम यही आशा कर सकते हो कि काश तुम्हारे पास एक रिक्शा होता। तो देश की स्थिति के ऊपर भी विकास निर्भर करता है कि देश की स्थिति क्या है। अब यहाँ पर देखिए कुछ तालिका दिया गया है, उसमें बताया गया है। जैसे मैंने कहा कि मैंने बच्चों के ऊपर सर्वे किया था, यहाँ पर एक सर्वे दिया गया है भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के ऊपर किया गया। ये मजदूर बोलते हैं कि भाई हमको ज़्यादा से ज़्यादा वेतन मिले, काम करने का मजदूरी बेहतर मिले, और मेरे बच्चे भी बड़े घर के बच्चों की तरह पढ़ पाएँ। अब वहीं पंजाब का समृद्ध किसान क्या चाहता है कि भैया सस्ती से सस्ती मजदूरी हो, ताकि हमको वेतन कम से कम देना पड़ जाए। अब आता है किसान जो खेती के लिए वर्षा पर निर्भर है, वे क्या चाहेंगे? तो वे चाहेंगे कि भैया हम लोग के पास एगो मोटर हो जाए, बिजली की समस्या हो, बिजली की समस्या जो है वो दूर हो जाए, हम लोग आसानी से पानी का पटवन कर सकें। अमीर परिवार का लड़का क्या चाहेगा कि हमको एकदम विदेश भेज दिया जाए। एक लड़की क्या चाहेगी, अमीर परिवार की लड़की, कि वह भी अपने भाई की तरह रांची जाके पढ़ सके। तो सब लोगों का अलग अलग हो सकता है। अब आता है, तो यदि हम बोलें वे सभी चीज़ें, वे चीज़ें जो उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर सके, वही उनके लिए विकास है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, इसके बाद मैंने कहा मम्मी चाहती है कि भाई आपका कोई बहन चाहती है कि उसका भाई भी उसका घर के काम में हेल्प करे, तो ये सब दिया हुआ है। तो अब आता है लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। क्या बोला गया? अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए क्या हो सकता है, विनाशकारी भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा, अगर पंजाब के समृद्ध किसान की बात करें, वे चाहते हैं मजदूरी कम देना पड़े, और वहीं आपका जो मजदूर वर्ग है वो लोग चाहता है मजदूरी अधिक मिले। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक दिया हुआ है, एक आदमी कार से जा रहा होता है और वह एक बुढ़िया को देख करके बोलता है, जो छोटा सा घर छाड़ करके रह रही है, वह कह रहा है कि इस तरह के लोग विकसित होना नहीं चाहते। तो ऐसा नहीं है, कुछ कुछ रीज़न भी होता है। जैसे कि हम एक दिन धनबाद जा रहे थे, तो रास्ता में धनबाद पहुँचने के लगभग 2 या 3 किलोमीटर पीछे में वहाँ बहुत सारा सरकारी क्वार्टर बना था। लगभग
उसकी लंबाई 1 किलोमीटर होगी सरकारी क्वार्टर की। तो हम रास्ता में बहुत सारे लोगों से पूछे भी कि भाई इतना इतना क्वार्टर बना हुआ है तो यहाँ पे कोई लोग रहता क्यों नहीं है। तो पता चला कि चंद्रपुरा जो एक जगह है जहाँ पर कोयला वगैरह के कारण जो है ज़मीन धंसने की संभावना है, तो सरकार ने उधर क्वार्टर बना के दे दिए कि आप लोग अपना घर द्वार छोड़ करके वहाँ चले जाइए रहने के लिए। तो भाई फिर पूछे भाई तो लोग रहने के लिए क्यों नहीं आए, इतना बढ़िया बढ़िया अपार्टमेंट है। तो बोला भाई यहाँ पर रहेगा तो खाएगा क्या, स्कूल कैसे जाएगा, स्कूल जाने के लिए तुमको टाइम पे जाना पड़ेगा, बगल में स्कूल वहाँ नहीं है, वहाँ पे नौकरी नहीं है लोगों का, काम कैसे करेगा। तो इस कारण से लोग वहाँ भाड़ा रूम पे रह लेते हैं धनबाद में, लेकिन उस साइड एरिया में आके कोई रहना पसंद नहीं करता। तो कई सारे कारण भी होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है आय और अन्य लक्ष्य। तो ये हम लोग जान लिए कि सबका लोग अलग अलग हो सकता है, आय चाहने के अतिरिक्त बहुत सारा चीज़ है। इसके अलावा सिर्फ नहीं है कि इनकम को ही आप एक अच्छा लक्ष्य नहीं मान सकते, इनकम के अलावा भी कई सारी चीज़ें होती है जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि सभी लोगों का जो विकास का पैमाना है अलग अलग है। क्योंकि यहाँ पर मैंने जब कहा कि मेरा सर्वे में को पता चला कि घर में अगर सभी लोग खुश हैं तो यह भी एक तरह का विकास है। विकास कैसे हो? हाँ, ये विकास है। क्योंकि सीधा सा में बोले, मान लेते हैं अभी आप लोग ज्योति मौर्या का कहानी तो सबको ही सुने, एसडीएम का। ज्योति मौर्या के पास पैसा का कमी है क्या? एसडीएम है तो लीगली उसका 1 लाख रुपया के आसपास दरमा होगा और टेबल के नीचे से तो करोड़ों का होगा। उसका पति जो है सफाई कर्मचारी है तो सफाई कर्मचारी है, इसका मतलब कम से कम उसका 30,000 दरमा होगा। तो उसके बाद भी क्या वो लोग खुश है? क्या वो लोग को विकास बोलेंगे? नहीं। उससे बेसी तो बोलेंगे, फुल कुमारी बोलेंगे हाँ मैं खुश हूँ, कोई टेंशन ही नहीं। देश के लिए विकास कर देंगे। खाक कर रही है देश के लिए विकास। लड़की लोग का जिंदगी बर्बाद कर दी। चल छोड़ो, चल देखो इधर। अब तो विकास को आसानी से मापा नहीं जा सकता, हालांकि हम लोग ये बोलते हैं कि आय के आधार पर भी मापा जा सकता है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक आंदोलन का दिया गया, नर्मदा नदी को लेकर के आंदोलन चलाया गया था कि नर्मदा नदी पर सरोवर बांध के ऊंचा किए जाने पर ये लोग विरोध प्रदर्शन किया है। क्यों भाई? क्योंकि अगर बांध बना देंगे तो वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो मछुआरे होंगे, मछुआरों को वहाँ माछों मारने नहीं दिया जाएगा। हाँ ठीक है, मछली नहीं मारने दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उनकी आजीविका क्या होगी? छीन जाएगी, क्योंकि वह सरकारी के अंतर्गत आ जाएगा। और इसके अलावा कभी अगर बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा होगी तो आसपास के गांव डूब सकते हैं। तो फलस्वरूप वहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन वहीं उद्योगपति लोग क्या चाहेगा कि भाई बांध बने, बहुत सारा लोग काम करेगा, मेरा सीमेंट बिकेगा, गिट्टी ईटा वगैरह सब बिकेगा। तो सभी लोग अपना अलग अलग तरह से सोचते हैं। तो विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। विकास के लिए लोग क्या करते हैं? मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। अब आता है आओ इन पर विचार करें। अलग अलग लोगों की विकास की धारणाएं अलग अलग है। क्यों भाई? क्योंकि लोग भिन्न होते हैं। अगर लोग भिन्न हैं तो उनके अनुसार विकास के लक्ष्य भिन्न होंगे। अभी यहीं पर जैसे हम बोले, आप लोग जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी के पिताजी जो हैं डॉक्टर का काम कर रहे हैं, किसी के पिताजी टीचर का काम कर रहे हैं, किसी के पिताजी मजदूरी करने का काम कर रहे हैं। तो सभी लोग अपना अलग अलग तरह चाहेंगे। जो आपका बहुत बड़ा उद्योगपति है, ज़्यादा पैसा वाला लोग है, वो चाहेगा कम दाम पे हमको श्रमिक मिल जाए, मजदूर मिल जाए, कम दाम पे मिस्त्री मिल जाए। लेकिन वहीं मिस्त्री या मजदूर क्या चाहेगा कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा वेतन मिल जाए। तो सबका अलग अलग हो सकता है। ये सब खुद से कीजिएगा आप लोग। अब आता है राष्ट्रीय विकास। तो बस वही चीज़ है, अगर हम विकास के बारे में पूछें तो प्रत्येक विद्यार्थी अलग अलग तरह का उत्तर देंगे। हो सकता है किसी एक के विषय में आप स्वयं भी निश्चित ना हो। आप जैसे एगो लड़की बोली कि हमको धन दौलत पूरा मिल जाएगा तो हम पूरा विकसित हो जाएंगे, तो हम इस बात से सहमत नहीं है। धन दौलत से खुशी नहीं मिलती। मैंने अभी आपको जस्ट एग्जांपल दिया एसडीएम ज्योति मौर्या का। पैसा बहुत है लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग खुश नहीं है। इतना ट्रोल किया जा रहा है ना कि हमको लगता है ज्योति मौर्या के सामने अभी उसको लग रहा होगा कि फांसी चढ़ के मर जाए तो बड़ा अच्छा है। क्या खुश होगी? चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि यह समझना आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में भी लोगों की धारणाएं अलग अलग हो सकती है। अब बोलेंगे सर इसको लेकर के क्या अलग हो सकता है? कुछ लोग मानते हैं कि भैया खेती अगर बहुत ज़्यादा हो तो देश विकसित हो सकता है, तो कुछ लोग मानते हैं उद्योग ज़्यादा हो तो ज़्यादा विकसित हो सकता है। तो सबके लिए पैमाने अलग अलग है। अब मान लेते हैं मेरे हिसाब कि अगर सारवा में कॉलेज खुल जाता तो बड़ा फ़ायदा होता मेरे लिए। क्या कि अब मेरे लिए हमको लगता है जितना भी सारवा के जो प्रमुख टीचर हैं सबके लिए फ़ायदा होता कि भाई जितना छोटा बच्चा अब नया ट्यूशन खुलेगा वो सब तो 10वीं तक पढ़ाएगा, हम लोग घुस जाएंगे ग्रेजुएशन वाला को पढ़ाने के लिए। एकदम मिजाजी डिग्री भी है, नॉलेज भी है, कर सकते हैं।
तो ये चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा, वही किसी के लिए हो सकता है हानिकारक भी हो जाए। हालांकि ये हानिकारक किसी के लिए नहीं होगा, हमको लगता है बच्चों लोग के लिए भी आसान है कि भाई देवघर जाना नहीं पड़ेगा, 1000 का भाड़ा खर्चा बच जाएगा। लेकिन फिर भी क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है? नहीं। अब इसके कारण क्या होगा, अगर कॉलेज खोलेगा तो घाटा में कौन रहेगा? मिस्त्री और मजदूर लोग। बोलेगा भैया मजदूर नहीं मिलते अब सब उतरू पढ़तो तब काम करे किए जातो, सारवा मजदूर के दाम बढ़ी जातो। बात समझ में आया? चलो आगे देखते हैं अब। तो विकास का लक्ष्य क्या हुआ? अलग अलग हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक फैक्ट्री का इमारत दिया गया है और इसमें देखिए लिखा हुआ है कि एक जहाज जो है 500 टन जहरीले अवशेष को शहर का खुला कूड़ा घर में डाल दिया, जिसके कारण क्या हुआ, बीमारी फैली और धुआं वगैरह के कारण बहुत सारे लोगों को बेहोश होने लगे, दस्त लगने की शिकायत हुई, बहुत सारे लोग मारे भी गए। तो ये सब डाटा आपको दिया हुआ है। तो अब बताओ वहाँ पर फेंकवाया तो लाभ किसको हुआ? लाभ हुआ उस कंपनी को जो नज़दीक में फेंक दिया। घाटा किसको हो गया? वहाँ के आसपास में रहने वाले लोगों को, उनको कई तरह की बीमारियाँ हुई। तो विकास की धारणा क्या हो गई? भिन्न भिन्न हो गई, आप लोग सभी जान गए। अब देखिए, लेकिन आप बोलेंगे कि क्या सर इसका विकास का अर्थ अलग अलग है, तो कैसे विकसित या अविकसित कर सकते हैं? आप लोग कक्षा के विद्यार्थियों को ही देख लीजिए, क्या सभी का लेवल एक बराबर है? कुछ तेज बच्चे हैं तो कुछ क्या हैं, कमज़ोर बच्चे हैं। कुछ विद्यार्थी क्या हो, बहुत ज़्यादा स्वस्थ है, लेकिन सबसे स्वस्थ विद्यार्थी सबसे ज़्यादा पढ़ाकू नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग आधार पर लेबलिंग करते हैं। अब मान लेते हैं हमको एक दिन जामुन खाने का मन था, हम बोले संदीप को कि संदीप जामुन ला करके हमको दे देना। अब उसका घर के बगल में था, वो हमको ला के दे दिया, हम खा भी लिए। अब बात आई कि भैया इसको जामुन पेड़ पर चढ़ने आता है, लेकिन अगर अब हमको पढ़ने का बात हो कि भाई हमको बहुत अच्छा नंबर चाहिए टेस्ट में, तब संदीप को नहीं बोलेंगे, तब किसको बोलना पड़ेगा? हमको चांदनी को बोलना पड़ेगा कि तुम एक काम करना, इस बार टेस्ट में बहुत अच्छा नंबर लाना है, एक बढ़िया नंबर आएगा तो एक हम पंपलेट में अपना तुम्हारा फोटो डाल देंगे। तब उसमें हम संदीप का नाम नहीं डालेंगे। तो अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग काम हो सकता है, तो अलग अलग विकास का लक्ष्य हो सकता है। बात समझ में आ गई ना? अब क्या हुआ, तो हम बोले कुछ दोस्त हो सकता है आपके साथ मित्रता का व्यवहार ना रखता हो, तो आप विद्यार्थी की तुलना कैसे करेंगे? तो कई तरह का मापदंड हो सकता है। तो समानता हम उन व्यक्तियों का एक या दो महत्वपूर्ण विशेषता लेकर उसकी जो है हम लोग तुलना करते हैं। तुलना करने का आधार कई सारा हो गया, लेकिन नॉर्मली जो तुलना करने का आधार है वो सबसे ज़्यादा मेनली क्या है? आय, इनकम के आधार से ही हम लोग क्या करते हैं? तुलना करते हैं। जिसका आय अधिक है उसको अधिक विकसित समझेंगे, जिसका आय कम है उसको कम विकसित समझेंगे। और ये एक तरह से ठीक ठाक है। अगर हम बोलें अगर आप पैसे वाले हैं तो आपको लगभग सब चीज़ मिल जाता होगा, एक औसतन बोला जा सकता है, हालांकि ये पूर्णतः सही नहीं है। कुछ कुछ देश अलग तरह से, जैसे भूटान की अगर बात करें, भूटान तुम्हारा गरीब देश है, वो लोग पता है किस आधार पर अपना देश को बताता है? अच्छा, वो लोग GNH निकालता है। अब बोलेंगे सर GNH क्या है? सकल घरेलू मतलब सिंपल सा बोले खुशी के आधार पर कि मेरे यहाँ देश के निवासी कितना खुश है। अब सीधा सा भी हम बोले, अगर अभी हम चले जाएं बेबी का गांव चले जाएं, इसका घर में अभी वो AC नहीं लगा हुआ है, ठीक है? अच्छा, बेबी देवी शिक्षा मंत्री नहीं, मद्य निषेध मद्य उत्पाद वाला है ना? अच्छा ठीक है, देख लीजिएगा। तो खैर जो भी हो, अब इसका घर इसका घर में AC लगा हुआ नहीं है, लेकिन इसका घर में नेचुरल AC बहुत अच्छा आता है। खिड़की वो है, वो खिड़की से इतना मस्त हवा आता है ना, मतलब बैठोगे ना मन एकदम हरिया जाएगा पूरा। तो ऐसी स्थिति में क्या इसको गरीब बोलेंगे? नहीं भाई, ये इसका विकास का पैमाना पूरा है, हमको जरूरत ही नहीं है। तुम लोग शहर का एगो बंद कोठरी में रहते हो, 2 कोठरी वाला रूम ले लेते हो, जिसको तुम लोग फ्लैट बोलते हो इंग्लिश में। वो फ्लैट में गर्मी लगता है दुनिया भर का, न तो छता ऊपर ने निचुआ अपन, एगो बीचा में तुम DJ ला करके बॉक्स बजाए दो, निचुआ से गरियाएगा लोग, ऊपरा से गरियाएगा, की करे ऊपरा में रे छता ले तोड़ी दे बैठो। तो ऐसी स्थिति में क्या उसको विकसित बोलेंगे? क्या नहीं, उसको नहीं बोलेंगे हम। तो वह विकास का मायना नहीं हो सकता है। तो सभी लोगों के लिए विकास के मायने अलग अलग है। अरे अपना घर हम कूद करके छता तोड़ देगी तैयो कोई ने बोलने आएगा कि काय तोड़ ली तो छता। तो पैमाना जो है आपका अलग अलग हो गया। अब बोले औसत आय किसको बोलते हैं? अब देखिए, औसत आय किसको कहा जाता है? तो देश की कुल आय को, देश का कुल आय को कुल जनसंख्या से जब भाग दे करके निकालेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रति व्यक्ति आय या औसत आय। प्रति व्यक्ति आय या औसत आय। आप ऐसे समझिए, मान लेते हैं यहाँ पर अभी टोटल मिलाकर के 50 बच्चे हैं, ठीक है? अब 50 बच्चे में सबके पापा का इनकम क्या सेम होगा या अलग अलग? कोई ज़्यादा कमाते होंगे, कोई कम कमाते होंगे। लेकिन अगर हमको औसत आय निकालना है या प्रति व्यक्ति आय निकालना है तो सबके पापा के इनकम को जोड़ लेंगे और 50 से भाग दे देंगे।
जो आएगा वही प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? अब देखिए, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देश का वर्गीकरण करने के लिए इसी मापदंड का प्रयोग किया गया है। वे देश जिसकी प्रति व्यक्ति आय 2019 में 49,300 प्रति वर्ष डॉलर से अधिक है उसको बोलते हैं समृद्ध देश, और जिसका क्या है उससे कम है उसको बोलते हैं निम्न देश। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 2500 डॉलर से कम है उसको बोलते हैं निम्न आय वाला देश। भारत क्या है? मध्यम आय वर्ग वाले में आता है। भारत के पास क्या है? बिचबिचिया पैसा है। और समृद्ध देश जिसमें मध्य पूर्व के देश शामिल नहीं है उसको क्या बोलते हैं? विकसित देश। तो देश को भी अलग अलग प्रकार में बांट सकते हैं। हालांकि मेनली इसको अगर हम बोले तो 3 पार्ट में बांटते हैं: विकसित देश, विकासशील देश और अर्धविकसित देश। विकसित देश अमेरिका विकसित देश में आ जाता है आपका, विकासशील भारत, और अर्धविकसित भूटान, नेपाल, ये सब अर्धविकसित है। विकसित मतलब जिसके पास सब चीज़ है, हो गया विकसित देश। विकासशील मतलब जो विकास की प्रक्रिया में अग्रसर है, और अर्धविकसित जिसके पास अभी कुछ भी नहीं है। जैसे अभी हम बोले आप लोग में से किसी का घर ऐसा होगा जिसके घर में बाइक भी नहीं है, तो इसका मतलब आप लोग अर्धविकसित में आते हैं। ठीक है, तुमसे पूछे हैं बड़का रईस बन रहा है, कार है घर में, कार है, हेलीकॉप्टर है, चलो देखो इधर। अब आता है औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है परंतु इसकी असमानताओं की जानकारी नहीं मिलती। यहाँ पर 2 देश का एग्जाम्पल दिया गया, देश क और देश ख। अब इस देश में मान लेते हैं 5 नागरिक है। कितने नागरिक हैं? 5। ध्यान दीजिए, पहला का घर में 9,500 टका महीना, दूसरा का घर में 10,500, तीसरा का घर में 9,800, चौथा का घर में 10,000, अब पाँचवा का घर में 10,200 टका मिलता है। उसके पापा का इनकम है, मतलब लगभग बोले सबका 10-10 हज़ार इनकम है। अब सुनो दूसरा देश। अब दूसरा देश की बात करें, एगो का घर में 500 इनकम, दूसरा घर में भी 500, तीसरा घर में 500 और चौथा का घर में 48,000 टका इनकम। तो आप बताओ, सबका औसत अगर निकालोगे तो दोनों देश का औसत 10,000 निकलेगा। लेकिन क्या दोनों देश के लोग समान रूप से सुखी हैं? एगो पहला वाला देश का तो सुखी हो जाएगा, 10,000 टका महीना मीडियमली ठीक है, लेकिन दूसरा देश में एगो तो राजा है बाकी सब भिखमंगा है। तो दूसरा देश में कोई रहना चाहेगा? सब बोलेगा हाँ, लेकिन एक दो को जिसको लॉटरी और जुआ पे बड़ी भरोसा है या अपना नसीब पे, वो बोलेगा हम घाटे थे साहब राबू जो जुआ खेलिए 48,000 रुपये के लिए तब। लेकिन नॉर्मल केस में सब कोई पहला वाला देश बनाना चाहेंगे कि भाई नहीं केस हो तो खाने कुल जाएगा 10,000 टका महीना। तो बस वही है, गरीब विहीन और अमीर विहीन व्यक्तियों का देश। अब यहाँ पर देखिए दिखाया गया है 4 गो कुर्सी बनाया, अब 5 गो आदमी है पहला वाला देश में, ये चारों बराबर करके 5वां आदमी किसी तरह ही चारों कुर्सी पर एडजस्ट हो गया। ठीक है, सेकंड एक और पिक्चर बनाया गया है, इसमें जो है 4 गो आदमी 2 गो कुर्सी पर बैठा है और एगो आदमी 4 गो कुर्सी पर मिजाज से सूत रहा है, और लोग को बैठने की तकलीफ है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन औसत निकालेंगे तो बराबर ही निकलेगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन वो क्या वास्तव में दोनों देश बराबर है क्या? एगो में भिखमंगा लोग बहुत है और एगो में क्या है सब लोग बराबर है, मीडियमली ठीक ठाक है। और अगर हम बात करें जैसे अभी आप ही लोग यहाँ पर हैं तो सबका परिवार लगभग औसत में यहाँ पे चलता है, कोई यहाँ बहुत पैसा वाला घर का नहीं आता है। चलो आगे देखो, आय और अन्य मापदंड, बेकारी मत कीजिए। अब आ रहा है सर लाइन देखिए क्या कर दिया, लाइन में क्या कर दिया। चलिए ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आता है लोग केवल बेहतर आय के बारे में नहीं सोचते बल्कि अपनी सुरक्षा के बारे में ही सोचते हैं। अब मान लेते हैं जैसे अगर अभी हम दिल्ली चले जाएं तो हमको इनकम मेरा बढ़ जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या है भाई, वहाँ पे हमको अन्य सुविधाएं नहीं मिलेगी, खाना अच्छा नहीं मिल पाएगा, रहने के लिए अच्छा आवास नहीं मिलेगा, जितना सारवा में अच्छा से हम रहते हैं उतना आदर सम्मान नहीं मिल पाएगा। सारवा में भी है तो इतना है गिनती वाला टीचर में आ जाते हैं हम, और अगर आप दिल्ली चल जाएँ कितना बड़का को टीचर हैं आप गिनती में नहीं आइएगा, आपके जैसा समझ के गोइंग है। हाँ तो दिक्कत लगेगा, कहीं नहीं आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। चलिए आगे देखते हैं अब। तो ये सब आपका दिया हुआ है, तो अलग अलग लोग अलग अलग तरह से बताते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आय दिया हुआ है, हरियाणा का है
एक साल में 2,36,147 रुपया प्रति व्यक्ति आय। केरल का है 2,04,105, बिहार का है 40,982, सबसे अधिक हरियाणा का है। लेकिन आपको पता है जो आपका आत्महत्या का रेट है, किसान लोग आत्महत्या हरियाणा में सबसे ज़्यादा करते हैं। क्या सभी लोग वहाँ सुखी हैं? नहीं। लेकिन वहीं अगर आप बात करें केरल की, तो केरल आपका जो है थोड़ा ज़्यादा अच्छा जगह माना जाता है। वहाँ पर एजुकेशन 100% है। लेकिन एजुकेशन 100% है तो क्या उसको बहुत विकसित मानेंगे? नहीं भैया, एजुकेशन 100% होने के बाद भी वहाँ पर बेरोजगारी की दर अत्यंत अधिक है। ठीक है, अब बिहार से जानवे करते हैं यूपीएससी बाहर निकलता है, लेकिन फिर भी बिहार भी गरीब कंट्री में आता है, गरीब राज्य में आता है, सॉरी। तो सबका आंकड़ा अलग अलग हो सकता है। जो अमीर जाता है वे कल से जो है अपना 1,000 रुपया फी दीजिएगा मंथली। चलिए अब आगे देखिए, शिशु मृत्यु दर क्या है। एक साल में मान लेते हैं 1,000 बच्चा पैदा होता है। एक साल में कोई खास जगह में मान लेते हैं 1,000 बच्चा पैदा होगा, तो 1,000 बच्चा में जितना बच्चा का डेथ हो जाएगा, क्या सारा बच्चा जिंदे रहेगा? नहीं, कुछ बच्चों की मृत्यु हो ही जाती है। तो जो मर गया उसी का अनुपात को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? शिशु मृत्यु दर। अब जितना परसेंट मरे। अब आता है आपका साक्षरता दर क्या है। तो 7 साल और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात, मतलब जिसको सिग्नेचर करने आता है, नाम लिखने पढ़ने आता है, उसको बोलते हैं साक्षर। कितना साल से ज़्यादा? 7 साल या उससे अधिक। सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ की है? केरल की है। और हमको लगता है आने वाला टाइम में बिहार हो जाएगा। हम राज्य की बात कर रहे हैं, झारखंड नहीं हो पाएगा। झारखंड का जो है ना, ये सौतार को कथुक लूट रहे हैं। कारण क्या है? कारण में भी मैं बता देता हूँ। बिहार में वैकेंसी आई है टीचर की 1,70,000, 1,80,000 के आसपास। अब देखो वहाँ पे इतने टीचर अगर नियुक्त होंगे तो ऑब्वियसली वाली बात है पढ़ाई भी तो स्कूलों की अच्छी हो जाएगी। आज झारखंड में 2016 के बाद ये को वैकेंसी नहीं दिया है, 2023 आ गया। 7 साल में कितना बूढ़ा सब रिटायर हो गया, सब जगह खाली है, सब देगा। पता नहीं, देखो क्या होगा। खैर छोड़िए आगे देखते हैं, टॉपिक पे आते हैं। निवल उपस्थिति अनुपात 14 तथा 15 वर्ष की आयु में के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत। आप लोग जानते होंगे बहुत सारे बच्चे 14-15 साल की उम्र में स्कूल जाना छोड़ देते हैं। तो जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं और जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, टोटल का अनुपात जो निकालेंगे तो उसी को बोलते हैं निवल उपस्थिति अनुपात। मतलब जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं बटे कुल बच्चों की संख्या का प्रतिशत निकाल दोगे तो वही निवल उपस्थिति अनुपात होगा। अब बोलेंगे सर क्या आप लोग के एज में कोई बच्चा स्कूल छोड़ा है? बहुत कोई है, बहुत कोई लोग दिल्ली बम्बे कमाने के लिए चल गया होगा। ये लोग का गाँव में तो अधिकतर कोई चल गया होगा ना, ये आपको मिल जाएगा बहुत सारा। अब आता है केरल में 1,000 जीवित पैदा हुए बच्चों में से 7 बच्चे 1 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मर जाते हैं। लेकिन हरियाणा में यह अनुपात कितना है? 30 है। केरल की बात करें तो कितना था? 7। 1,000 में 7 को बच्चा का डेथ होता है। हरियाणा में 1,000 में 30 को होता है, जो कि केरल की तुलना में लगभग 3 गुना से भी ज़्यादा है। तो लेकिन दूसरी ओर हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कितनी दिखाई गई? केरल से ज़्यादा दिखाई गई। तो आप सोचिए, जिसके मम्मी पापा, क्या किसी के मम्मी पापा चाहेंगे मेरा बेटा बेटी मर जाए? नहीं ना। तो ऐसी स्थिति में ये आंकड़े कैसे बता रहे हैं कि कोई अमीर या गरीब है? उन लोग का घर में दुखी ज़्यादा होगा ना जिसका बेटा बेटी मर जाएगा। तो वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार में आधे से अधिक बच्चे 8वीं के बाद स्कूल नहीं जा पाते। यदि आप बिहार के किसी स्कूल में पढ़ते होंगे तो आप जानेंगे प्रारंभिक कक्षा के लगभग आधे से अधिक बच्चे गायब होते हैं। या आप ही लोग उतना छोड़िए, इस ट्यूशन की बात करें, इस क्लासरूम की बात करें, कितने बच्चे आज गायब है ट्यूशन में बता सकते हैं? तो बहुत सारा चीज़ दिया हुआ। अब आता है सार्वजनिक सुविधा। हरियाणा में औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति की आय से अधिक है। लेकिन देखो, क्या जेब में रखा हुआ पैसा सब तरह का आपको एक बेहतर जीवन दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है भाई। सिर्फ पैसा से बेहतर जीवन नहीं मिलेगा। अब अगर बात करें हम चांदनी की, तो चांदनी के लिए पैकेट में पैसा होना 10 टका गुपचुप खाने के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि उसकी दोस्त चांदनी उसके साथ दिन भर साथ में रहे। बाकी 10 टका गुपचुप नहीं खाएंगे। सावित्री, हाँ ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा, तो ये सब काफ़ी सारा चीज़ दिया, डाटा पढ़ लीजिएगा आप लोग। आगे देखिए अब देखो यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है BMI। BMI किसको बोलते हैं? बॉडी मास इंडेक्स।
हम थोड़ा सा आपका कुछ चीज़ स्किप कर रहे हैं, पीला वाला कलर में लिखा हुआ है। कारण यह है कि मेनली जो है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बस हम उसी का चर्चा कर रहे हैं। बॉडी मास इंडेक्स के आधार पर भी बच्चों को मापा जाता है कि भाई किसी का विकास कितना हुआ है। जैसे कि हम एक दिन डॉक्टर के पास दिखाने के लिए गए थे, तो डॉक्टर बताया कि बल सर आपका वजन जो है कम से कम 70 किलो होना चाहिए। अगर 70 किलो से हमने किसी का कम है तो इसका मतलब उस बच्चे का विकास नहीं हो पा रहा है। हम बोले 70 से बेसी हो गया है तो बोला कि भाई उस बच्चे का विकास थोड़ा ज़्यादा हो गया है, उतना मोटा नहीं होना चाहिए, तब उसको फिट करने की ज़रूरत है। तो आप लोग के स्कूल में भी देखे होंगे कि उम्र के हिसाब से बताया जाता है कि उसका हाइट बढ़ना चाहिए, उसका ग्रोथ बढ़ना चाहिए। तो ये भी विकास से ही रिलेटेड है। अगर आपको सही मात्रा में भोजन नहीं मिलेगा तो आप लोग कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। एक बात बोला है, बोलिए। लड़की सब ना छोटा क्या रहे, ये वो बात लड़की सब इसलिए कुछ छोटा रहती है क्योंकि उन लोग का जेनेटिक वैसा होता है, वैसा उन लोग का ग्रोथ ही होता है कि वह बॉयज़ की तुलना में थोड़ा सा कम दिखे। ठीक है, ये उसका मेन रीज़न हो सकता है। और उसके बॉडी के हार्मोन्स ऐसे होते हैं। लड़कों की अगर हार्मोन्स की बात करें, उन लोग का हार्मोन्स ऐसा होता है कि उन लोग के ये कंधे वगैरह थोड़ा ज़्यादा चौड़े वगैरह पाए जाते हैं। लड़का सब ठीक है, लड़की लोग का थोड़ा कम होता है उसके मुकाबले। अब आते हैं मानव विकास रिपोर्ट की बात करें, तो ये मानव विकास रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा। इसमें हम लोग मानव विकास रिपोर्ट की तुलना जो करते हैं वह शैक्षिक स्तर पर, स्वास्थ्य के आधार पर, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है कि भैया आपका स्वास्थ्य कितना अच्छा है, कितना खराब है, इन सब के द्वारा किया जाता है। आप लोग ये भी सुने होंगे जन्म के टाइम में भी आप लोग को तोला जाता है कि आपका वजन कितना है। वह भी ये पता करने के लिए किया जाता है कि भाई कि उसका ग्रोथ कैसा हो रहा है, सही जितना उसका महीना हो रहा है उस बच्चे का, उस हिसाब से उसका वजन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो कई सारी चीज़ यहाँ पर डाटा भी दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं आप लोग। गाने का बताइए कैसे निकालना हो। आपका ये डाटा पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। डाटा हम लोग डाटा ये मोबाइल में अब आता है HDI का मतलब क्या है। ये देखो HDI का अर्थ क्या होता है, मानव विकास सूचकांक। HDI का अर्थ होता है मानव विकास सूचकांक। S से ह्यूमन, D से डेवलपमेंट, I से इंडेक्स। देख लो बजा। अब इसके बाद आता है प्रति व्यक्ति आय की गणना किसमें करते हैं हम लोग। प्रत्येक देश का जब तुलना करते हैं तो रुपया में नहीं कर सकते। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे रुपया चलता है तो अमेरिका में डॉलर चलता है। तो नॉर्मल केस में प्रति व्यक्ति आय की तुलना हर देश में डॉलर पे की जाती है, क्योंकि डॉलर को एक टाइप का बोलो तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की इकाई का माप माना गया है, जिसे सभी देश स्वीकार करते हैं। $1 में लगभग $1 में लगभग 80 रुपया होता है। उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। $1 बराबर लगभग 80 चलता है। ये कम बेसी भी चलता है, कभी 82-83 भी होता है, जैसे होगा आप लोग चेक कर सकते हैं नेट पे। अब आगे देखो, अब दे रहा है हमारे पड़ोस में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है श्रीलंका। पता है यह जो है भारत से आगे है HDI के मामले में। तो भाई श्रीलंका मेरा पैरवा पास आता है भारत में, उसके बावजूद वो आगे कैसे हो गया? तो बस वहाँ का रहन सहन, वहाँ के लोग, वहाँ का इनकम, वहाँ का आर्थिक स्तर सब अलग अलग हो सकता है। अब अगला वर्ड है आपका विकास की धारणीयता। तो विकास की धारणीयता का मतलब क्या होता है कि भाई विकास ऐसे किया जाना चाहिए कि आप भावी पीढ़ी के लिए बना रहे, यानी कि हम बोलें कि आने वाली भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया गया विकास सतत पोषणीय विकास कहलाता है, या इसे हम लोग विकास की धारणीयता भी कहते हैं। इसके बारे में कहा गया है हमने विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया बल्कि अपने बच्चों से उधार लिया है। तो भाई इसलिए पेड़ वेड़ लगाया करो, थोड़ा मौसम ठीक किया करो, नहीं तो